हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी है प्यार की जात नहीं होती। अमर के लिए उसका परिवार ही सब कुछ है। वह अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वह दिन रात मेहनत करता है और दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करता, साथ ही साथ कुछ काम भी करता जिससे कि कुछ पैसे आ सके। अमर दिन रात इसलिए मेहनत करता है ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ कर सके और बड़ा आदमी बन सके और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। उसकी हमेशा यही ख्वाहिश थी कि वह अपने माँ बाप को वह खुशी दे सके जिसके वह हकदार हैं। वह कॉलेज करता और साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता। अमर चाहता है कि वह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बने, उसे अपने करियर में बहुत सक्सेस मिले ताकि आगे चलकर उसे और उसके परिवार को किसी भी तरह की कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े। वह रोज की तरह ऑफिस ही जा रहा था। वहाँ आज उसके ऑफिस में एक रिया नाम की लड़की ने न्यू ज्वाइनिंग की थी। रिया को देखते ही अमर को उससे प्यार हो जाता है, वो भी पहली नज़र वाला। रिया भी अमर की तरह ही बहुत ही सीधी सादी लड़की थी जिसके लिए उसका परिवार और उसका फ्यूचर ही सब कुछ है। वह अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है रिया, लेकिन अमर से थोड़ी सी अलग है। अमर अपने माँ बाप के कहने पर चलता है, जैसे वे कहते हैं वह वैसे ही करता है। लेकिन रिया अपने सपनों को जीना चाहती है, वह अपने सपने पूरे करना चाहती है। उसका जो दिल चाहता है वह वही करती है। उसने कभी दुनिया की फिक्र नहीं की, लेकिन उसके परिवार की पुरानी सोच उसके सपनों के आड़े आ गई। इसलिए रिया अपने सपने अब तक जी नहीं पा रही थी, पर उसके मन में अभी आशा जगी हुई थी कि उसका भगवान में काफ़ी विश्वास था और उसे यकीन था कि एक न एक दिन उसके सपने ज़रूर पूरे होंगे। जब और रिया की पहली मुलाकात हुई, अमर ने उसे अपना दिल दे बैठा। उस दिन से दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। रिया को अमर का स्वभाव अच्छा लगने लगा। अमर हर वक्त उससे बात करता और उसकी छोटी छोटी चीज़ों में मदद करता। हर वक्त उसका ख्याल रखना, हमेशा उसे पूछना कि खाना खाया कि नहीं खाया। धीरे धीरे रिया भी उसको पसंद करने लगी थी। फिर एक दिन अमर ने रिया को अपने प्यार का इजहार किया और उसने भी हाँ कह दी, क्योंकि रिया को भी प्यार चाहिए था। वह हमेशा अकेली थी, अंदर से उसे कभी इतना प्यार नहीं मिला किसी से, और ना ही किसी ने कभी उसकी इतनी परवाह की। अमर का ऐसा स्वभाव, प्यार भरा और परवाह करने वाला प्यार देखकर रिया ने उसके प्यार को कबूल कर लिया और अपने प्यार का भी इजहार किया। इसी तरह फिर दोनों एक साथ घूमते मिलते और एक दूसरे से बातें करते और अपने प्यार की खुशियों के पल समेटते रहे। प्यार में मीठी टकरार तो होती है और इनके बीच भी तकरार हुई, पर इन्होंने एक दूसरे को समझा और एक दूसरे को संभाला और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। अमर और रिया दोनों एक साथ ही कॉलेज जाते हैं, एक साथ ही काम पर जाते और जहाँ भी जाते साथ ही जाते, हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते। इसी तरह खट्टी मीठी यादों के साथ दोनों ने एक साथ 4 साल गुजारे। साथ ही साथ अमर इंजीनियरिंग कर रहा था तो वह इंजीनियर बन गया, जिसकी काफ़ी अच्छी नौकरी भी लगी, और रिया भी एक राइटर बन गई। साथ ही साथ वह अच्छा गाना भी गाती है। रिया ने अमर को उसका सपना पूरे करने में और गाना गाने का, उसकी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का उसकी बहुत मदद की। इतना समय साथ गुजारने के बाद दोनों के बीच में प्यार बहुत गहरा हो गया। दोनों एक दूसरे के बिना अब तक जी नहीं सकते थे। दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन बन चुके थे। दोनों ने सोचा
कि अब वह अपने परिवार वालों को उनके रिश्ते के बारे में बताएंगे। जब दोनों ने यह बात अपने घर में बताई तब दोनों के ही परिवार वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। क्योंकि दोनों एक कास्ट के नहीं थे, दोनों अलग अलग कास्ट के थे। उनके परिवार वालों को ये कतई मंजूर नहीं था कि उनके बच्चे उनके खिलाफ जाकर, बिरादरी से बाहर जाकर, अपनी कास्ट के खिलाफ जाकर किसी और से शादी करें। उन दोनों के परिवार वालों ने उनका मिलना और फ़ोन पर बातें करना सब बंद करा दिया। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। दोनों एक दूसरे की याद में तड़प रहे थे। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत बेचैन थे। अमर, जो अपने परिवार की इतनी इज्जत करता है और उनके लिए कुछ भी कर सकता है, उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। अपने परिवार की खातिर उसने रिया को भूलने का फैसला कर लिया। रिया को अपने परिवार और भगवान पे पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि एक न एक दिन ज़रूर वह उसके साथ होगी। इसलिए उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने बहुत कुछ किया अमर को पाने के लिए। रोज़ सुबह शाम वो भगवान से प्रार्थना करती। रोज़ अपने माँ बाप से कहती कि उसने कभी भी उनकी कोई बात नहीं टाली। किसी चीज़ के लिए उसने कभी नहीं कहा, बस अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला वह खुद करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी खुशी अमर के साथ है और किसी के साथ नहीं। रिया अकेले ही अपने प्यार के लिए लड़ी, पर उसने उम्मीद कायम रखी, भगवान पे भरोसा रखा और एक दिन उसके परिवार वाले मान गए। काफ़ी कुछ रिया ने सहा, काफ़ी गिले शिकवे हुए, नाराज़गी भी हुई, लेकिन आखिर में सच्चे प्यार की जीत हुई। किसी तरह परिवार को भी प्रिया ने मना लिया। उन दोनों के प्यार के वास्ते और उनके साथ को देखकर उनके परिवार वाले भी राज़ी हो गए इस रिश्ते के लिए। दोनों अलग कास्ट होने की वजह से दोनों के परिवारों को समाज का भी बहुत डर था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अमर और रिया को किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। दोनों ये बात अब समझ चुके थे कि उनके प्यार के सामने दुनिया की कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है। वे अपने प्यार के सहारे कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। आज के ज़माने में भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब भी जात पात और ऊंच नीच को बहुत मानते हैं। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि प्यार की कोई जात नहीं होती, प्यार का कोई धर्म नहीं होता। प्यार तो सिर्फ प्यार होता है, जिसके सहारे ज़िंदगी खुशी से जी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।